जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा असमहि कोई। सुमंत की बात सुनकर राजा कौशल राज बहुत प्रसन्न। तब बोला, राजा कही धन्य तव नृप का बरिहूँ मैं कन्या। तब राजा ने कहा कि धन्य है वो राजा जिसका मंत्री इतना गुणवान और सज्जन है। इसलिए आपका धन्यवाद। और मैं इस कन्या का विवाह आप ही के राजा के साथ करूंगा। तव नृप का बरिहूँ मैं कन्या, तुम्हारे ही राजा से इस कन्या का विवाह करूंगा। और कितनी जल्दी विवाह किया गया ये सुने। तुरते नाउ विप्र पठावा। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि तुरंत ही उसी दिन नाई और ब्राह्मण पहले जाते थे वर का टीका करने के लिए। तुरते नाउ विप्र पठावा और नृप के टीका आई चढ़ावा। और महाराज दशरथ का टीकाकरण हुआ। चली बरात विपुल नरनाहा, बड़ी धूम से भयो विवाह। महाराज दशरथ बड़ी धूमधाम से बारात लेकर पहुंचे और बड़ी धूम से भयो विवाह। बड़ी धूमधाम से महाराज दशरथ और माता कौशल्या का विवाह हुआ। विदा कराई फिरे सब धामा। और जैसे ही बारात विदा होकर वापस आ रही थी, रास्ते में जंगल पड़ता था। उस जंगल में खर दूषण ने उनका रास्ता रोक दिया। विदा कराई फिरे सब धामा, मग खरा दिरो क्यों सुनिनामा। उन्होंने सुना कि दशरथ की बारात आ रही है, इसलिए उन्होंने रोक दिया। अब महाराज दशरथ ने माता कौशल्या को, सुमंत को बोला कि आप इनको लेकर ऋषि लोगों के आश्रम में चले जाइए। कौशल्या जी को कौशल्या लय मुनिथल राख्यो, शिव वरदान अभय गुरु भाख्यो। महादेव का वरदान था महाराज दशरथ को कि अभी किसी से भयभीत नहीं होते थे। शिव वरदान अभय गुरु भाख्यो। वशिष्ठ जी ने कह दिया था, अभय दान दे दिया था कि आपको कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का वरदान था महाराज दशरथ को। आप समर कर असुर बिडार्यो। उसके बाद युद्ध हुआ और उन्होंने सारे राक्षसों को तितर बितर कर दिया खरदूषण विभाग के। तह वीरधासन सुत सुता। वहां पर वीरधासन नाम के एक राक्षस ब्राह्मण कुल में तो थे। उनकी सुत सुता, उनकी पोती यानी बेटे की बेटी, नाम सागरा आन, उसका नाम सागरा था। दिन ही ब्याह सुमंत कहा। उस सागरा का विवाह वहीं पर महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत के साथ सागरा का विवाह किया गया। दिन ही ब्याह सुमंत कहा, सुभग गर्भ कुल जान। गर्भ कुल के ब्राह्मण थे सुमंत जी, इसलिए उनको गर्भ कुल के पवित्र ब्राह्मण जानकर सागरा का विवाह सुमंत जी से कराया गया। उसके बाद वहां से अपने घर पहुंचे महाराज दशरथ अयोध्या। पुण्य आए कौशलपुताम, यहां पर आए अयोध्या में। और यहां पर उसके बाद तब कैकेयी सुमित्रा परणी। उसके बाद कैकेयी से शादी हुई, उसके बाद सुमित्रा जी से भी शादी हुई। तब कैकेयी सुमित्रा परणी, तीन पाछे ब्याही बहुघरणी। और इन तीनों के बाद भी बहुत सारी रानियों से महाराज दशरथ ने शादी किया। और उनकी संख्या महाराज दशरथ की 360 रानियों थी। इस प्रकार महल में खुशी का माहौल छाया हुआ था। सब लोग खुशियां मनाने लगे। आगे की कथा अगले वीडियो में। लेकिन
नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।